हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रमुख जो पुरस्कार हैं और 2020 में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था पुरस्कार से संबंधित, वो अपलोड है। ठीक, ये वीडियो इसलिए बनाया है दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो है दोस्तों। इसको जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखेंगे हम कि 2020 में जो कुल 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 2020 में 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और बात करते हैं सबसे पहले कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह कौन सा है, तो वह भारत रत्न है। ठीक है, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह कौन सा है, तो भारत रत्न है। और बात करते हैं 2020 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना कि 2020 में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और बात करते हैं कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। और तीसरा कौन सा है, तो पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है, तो पद्म श्री। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौथा कौन सा है, तो पद्म श्री है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो 2020 में कुल 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक, जिसमें से पद्म विभूषण कितने हैं दोस्तों, तो 7 लोगों को दिया गया है। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 16 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है, तो 118 लोगों को। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता क्या है कि पूछेगा 2020 में कुल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कितनी हुई, तो 141। ठीक है, अब उसमें से बात करते पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है 2020 में, तो 7 लोगों को दिया गया है। और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 6 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है, तो 118 लोगों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। ठीक, तीसरा कौन सा है, तो पद्म भूषण है। और चौथा कौन सा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो पद्म श्री है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो 141 पद्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई है, उसमें से 33 महिलाओं को, ठीक है, 33 महिलाओं को और 12 मरण उपरांत व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से 12 मरण उपरांत व्यक्तियों को दिया जाएगा और 33 महिलाओं को। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पद्म पुरस्कार 141 की जो घोषणा की गई है, उसमें से 33 महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 12 मरण उपरांत व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि 2019 का जो भारत रत्न पुरस्कार है वह कितने लोगों को दिया गया है, तो मात्र 3 लोगों को दिया गया हुआ है। ठीक, और जो वर्तमान में एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा भी गया है दोस्तों 2 क्वेश्चन 2019 से भारत रत्न से। ठीक है, पर 2020 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत रत्न 2019 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से, तो प्रणब मुखर्जी हैं और भूपेंद्र हजारिका हैं और नानाजी देशमुख हैं। ठीक है, तो भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को प्रदान किया गया था, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख को दिए गए थे। ठीक है, जिसमें से नानाजी देशमुख का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, ठीक, इसमें फर्स्ट शिफ्ट वाले में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से संबंधित जो पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं, ठीक है, अंडर ऑफ जैद यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह यूए का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक, किसके द्वारा दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछता है कि अंडर ऑफ जैद यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है, तो यूएई ने दिया है। ठीक, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा पुरस्कार भी दिया गया है, किसको, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कौन सा, तो
चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक, चैंपियन ऑफ द अर्थ किसने दिया है? तो यूनो ने दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया दोस्तों? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों कि 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार घोषणा की गई? 141, जिसमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए और पद्म भूषण कितने? 16 और पद्म श्री 118। ठीक है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। तीसरा कौन सा है? तो पद्म भूषण है। और चौथा कौन सा है? तो पद्म श्री है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको कि 2020 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, बात करते हैं 2019 में, तो यह 3 लोगों को दिया गया था। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि यूएई के द्वारा अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनको, नरेंद्र मोदी को? तो अंडर ऑफ जायद। ठीक, किसके द्वारा? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। फिर हमने बताया कि यूनो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी दिया गया था। कौन? चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं इधर भी दोस्तों क्या है कि बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, उसमें करंट 2018 तक की 18-19 की बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना दोस्तों। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि 2019 का जो व्यास सम्मान है वह किसे दिया गया था। ठीक है, 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? नसीरा शर्मा को दिया गया था। किसे? तो नसीरा शर्मा को दिया गया था व्यास सम्मान 2019 का। और बात करते हैं कि 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो लीलाधर को दिया गया था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? लीलाधर को। और 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो नसीरा शर्मा को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोही को दिया गया है। ठीक, वासुदेव मोही को दिया गया सरस्वती सम्मान 2019 का। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया भी था दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, कितने लोगों को दिया गया है और उनकी विजेता राशि क्या है। ठीक, उनके नाम जो थे दोस्तों तो हमने पहले वाले वीडियो में सारे डिटेल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 5 खिलाड़ियों के लिए। ठीक, तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? तो 5 खिलाड़ियों को यह प्रदान किए गए हैं। ठीक, कितने खिलाड़ियों को? तो 5 खिलाड़ियों को यह प्रदान किए गए हैं। और विजेता राशि वह कितनी है दोस्तों? तो 25 लाख रुपए। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि है वह कितनी है? तो 25 लाख रुपए वर्तमान में। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। और 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 5 खिलाड़ियों को। ठीक है, उसके बाद आते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया दोस्तों? तो 27 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने? 27। और बात करते हैं विजेता राशि कितनी है? तो इसकी है 15 लाख रुपए। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार 2020 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया और उनकी विजेता राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए। इसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, ये कोच को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 कितने कोचों को दिया गया है? तो 13 कोचों को दिया गया है पुरस्कार। और इसकी जो विजेता राशि है कितनी है दोस्तों? तो 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी है और अर्जुन पुरस्कार की भी विजेता राशि 15 लाख रुपए है। उसके बाद अगर बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार 15 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? तो ये 15 लोगों को दिया गया है। और इसकी अगर विजेता राशि के बारे में बात करते हैं तो 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार जो विजेता राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। कितने लोगों को दिया गया है? तो 15 लोगों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए है। कितने लोगों को दिया गया है? तो 13 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 13 कोच को। और बात करें अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 27 खिलाड़ियों के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सिर्फ 5 खिलाड़ियों को
प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं अगर हम, तो 2019 का स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला हुआ है, तो सौरभ चौधरी को मिला हुआ है ये पुरस्कार। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला की बात करते हैं तो पीवी सिंधु को मिला हुआ है, और अगर पुरुष की बात करते हैं तो सौरभ चौधरी को मिला हुआ है। ठीक है, महिला की बात की तो पीवी सिंधु को मिला हुआ है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला, तो पीवी सिंधु। पुरुष की बात करते हैं तो सौरभ चौधरी को मिला हुआ 2019 का। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया यह पुरस्कार, तो यह दिया गया है रानी रामपाल। ठीक है, पहली महिला एक ऐसी है जो है, इन्हें ही अवार्ड दिया गया हुआ है। ठीक, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक, 2020 का रानी रामपाल को दिया गया हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख पुरस्कारों के बारे में हमने बात की, और जो इनकी विजेता राशि रही, ठीक, कितने खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोगों ने बात की, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।